नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कानून की जिसने भारत में घरेलू हिंसा को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की। और आखिर क्यों कहते हैं इसे इतना क्रांतिकारी, आइए समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, जब हम कहते हैं घरेलू हिंसा, तो कानून की नजर में इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ मारपीट है, या फिर इसके मायने कुछ और भी हैं? देखिए, इसका जवाब ना उतना सीधा साधा है नहीं जितना लगता है। घरेलू हिंसा को एक आइसबर्ग की तरह समझिए। मतलब जो सतह पर दिखता है, असल समस्या उससे कहीं ज्यादा गहरी है। और बस इसी गहराई तक पहुंचने के लिए 2005 में ये कानून लाया गया। तो फिर सवाल यह है कि आखिर इस नए कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, 2005 से पहले की स्थिति को जरा समझिए। अगर कोई महिला मदद के लिए जाती थी तो कानून का सारा जोर अपराधी को सजा दिलाने पर होता था। लेकिन इस सब में पीड़ित की फौरन सुरक्षा का क्या? उसे तुरंत राहत कैसे मिले? बस इसी एक बहुत बड़ी कमी को ये नया कानून पूरा करने आया। और ये जो फर्क है ना, ये जमीन आसमान का है। पुराने क्रिमिनल कानून का मकसद था अपराधी को सजा दो, लेकिन ये नया कानून ये कहता है कि अरे भाई, सजा तो बाद में भी हो जाएगी, पहले पीड़ित को राहत और सुरक्षा तो दो। मतलब पूरा फोकस फौरन मदद पर है, किसी को जेल भेजने पर नहीं। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये जो राहत देने वाला अप्रोच है, ये आखिर काम कैसे करता है। मतलब पीड़ित को क्या अधिकार मिलते हैं और उसकी सुरक्षा पक्की कैसे होती है, आइए समझते हैं। अच्छा, तो सवाल है कि मदद मांग कौन सकता है? कानून बिल्कुल साफ कहता है, कोई भी महिला जो किसी भी तरह के घरेलू रिश्ते में है, वो पीड़ित मानी जाएगी। और शिकायत किसके खिलाफ? तो उस घर में रहने वाले किसी भी एडल्ट पुरुष या फिर उसके महिला रिश्तेदारों के खिलाफ भी। और अब आते हैं इस कानून के एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर। यह है साझा घर का कॉन्सेप्ट। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी महिला को उसके घर से निकाला नहीं जा सकता, चाहे घर उसके नाम पर हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो वहां रही है तो उसे वहां रहने का कानूनी हक है। सोचिए, ये कितनी बड़ी सुरक्षा है। चलिए अब हम पहुंचते हैं इस कानून के बिल्कुल दिल में, मतलब वो हिस्सा जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। इसी कानून ने पहली बार देश को बताया कि घरेलू हिंसा का सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग चेहरे होते हैं। देखिए, फिजिकल अब्यूज मतलब मारपीट, ये तो सब जानते हैं। लेकिन इस कानून ने कहा नहीं, रुकिए, सिर्फ जिस्म पर लगी चोट ही हिंसा नहीं है। किसी को रोज रोज ताने मारना, जलील करना, यह है मौखिक और भावनात्मक शोषण। या फिर किसी को पैसों के लिए मोहताज कर देना, यह है आर्थिक शोषण। और ये सब भी अब कानूनी तौर पर घरेलू हिंसा है। यह वाकई में एक बहुत बड़ा कदम था। ठीक है, पर सवाल यह है कि इसे साबित कैसे करेंगे। यहीं पर यह कानून एक और बहुत बड़ी राहत देता है। क्रिमिनल केस की तरह यहां महिला को फौरन सब कुछ साबित नहीं करना पड़ता। अगर वो कोर्ट में जाकर ये कहती है कि उसके साथ हिंसा हुई है, तो कोर्ट को पहली नजर में उसकी बात को सच मानकर उसे सुरक्षा देनी ही होगी। सबूत और जांच वो सब बाद में होता रहेगा। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल वही है, न्याय मिलने में वक्त कितना लगता है? और यहीं पर इस कानून की सबसे खास बात सामने आती है, और वो है इसकी रफ्तार। चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम कितना तेज है। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। जी हां, एप्लीकेशन फाइल होने के सिर्फ 3 दिन के अंदर कोर्ट को पहली सुनवाई करनी ही पड़ती है। यह दिखाता है कि कानून इस मामले को कितनी ज्यादा अर्जेंट मानता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पहली सुनवाई से लेकर फाइनल फैसले तक पूरे केस को 60 दिन के अंदर खत्म करने का लक्ष्य है। जरा सोचिए, सालों तक चलने वाली कोर्ट की लड़ाइयों के बीच ये कितनी बड़ी राहत है। तो ठीक है, सुनवाई जल्दी हो गई, पर कोर्ट असल में मदद कैसे करता है? यहीं पर इस कानून की असली पावर सामने आती है। मजिस्ट्रेट को कुछ बहुत ही पावरफुल ऑर्डर्स पास करने का अधिकार है। मतलब कोर्ट हिंसा करने वाले को पूरी तरह रोक सकता है। ये पक्का कर सकता है कि महिला को घर से ना निकाला जाए। वो मेडिकल खर्चे और गुजारे भत्ते के लिए आर्थिक मदद का ऑर्डर दे सकता है। और तो और बच्चों की टेम्पररी कस्टडी भी दे सकता है। ये एक तरह से कंप्लीट सेफ्टी पैकेज है। और शायद सबसे पावरफुल चीज, अगर कोर्ट को लगता है कि खतरा बहुत ज्यादा है और जरा भी देर करना ठीक नहीं, तो वो दूसरे पक्ष को सुने बिना भी तुरंत सुरक्षा का आदेश दे सकता है। इसे कहते हैं एक्स पार्टे ऑर्डर। इसका एक ही मकसद है, किसी भी कीमत पर
और ज्यादा नुकसान होने से रोकना। पर मान लीजिए कोई कोर्ट के ऑर्डर को ही ना माने तो तब क्या होगा? और क्या इन फैसलों के खिलाफ अपील करने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। इस कानून में इन दोनों ही सिचुएशन का जवाब दिया गया है। यहीं पर यह सिविल कानून अपनी सख्ती दिखाता है। अगर कोई भी कोर्ट के प्रोटेक्शन ऑर्डर को तोड़ता है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस, एक गंभीर अपराध बन जाता है। ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है, मतलब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और जमानत भी आसानी से नहीं मिलती। और सजा 1 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई भी पार्टी मजिस्ट्रेट के फैसले से सहमत नहीं है तो उनके पास 30 दिन का वक्त होता है ऊपरी अदालत यानी सेशन कोर्ट में अपील करने के लिए। ये प्रोसेस सिस्टम में एक फेयरनेस बनाए रखता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जब कोई कानून हिंसा की परिभाषा को इतना बड़ा कर देता है, जिसमें पैसों से जुड़ी और भावनाओं से जुड़ी चोट को भी शामिल कर लिया जाए, तो यह समाज के लिए सुरक्षा के मायने कैसे बदल देता है? इस पर सोचिएगा जरूर।